जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे गुरुपा। गुड मॉर्निंग शुक्राना बाबा। मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। यहाँ पर सुबह के 5:53 हुए हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, सारे संगत परिवार को पहले नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। आज संडे का दिन है और 30 मार्च है। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं तो मन बना के बैठी थी कि शायद अब मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करूँगी, और मैं इंस्टाग्राम पर देख रही थी कुछ मैसेजेस, स्पिरिचुअल मैसेजेस। मेरे फ़ोन में स्पिरिचुअल मैसेजेस ही आते हैं ज़्यादातर, 99%। तो क्योंकि मेरा शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हो रहा था, तो मुझे लगा शायद गुरुजी नहीं चाहते हैं कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं। जो भी हो रहा है गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं तो हर रोज़ ही अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ, पर आजकल शेयर नहीं होता है, या फिर मुझे नहीं पता। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपका पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारी प्यारी सारी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी और उनकी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मुझे लग रहा था कि शायद आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़रूरत क्या, शायद आप नहीं चाहते कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं। मुझे नहीं पता बाबा, मैं क्या सोच रही थी, सही था या गलत था, मुझे नहीं पता। मेरे प्यारे गुरुपा, जैसे ही मैंने YouTube खोला अभी 2 मिनट पहले, तो उस पर विपिन अंकल जी का ही सत्संग खुला, और सबसे ऊपर लिखा था कि मैं तेरे शुक्राने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, अगर वो मैसेज नहीं दिखता तो शायद मैं अपना शुक्राना रिकॉर्ड ही नहीं करती। मेरे प्यारे गुरुपा, आपने मुझे सब कुछ दिया है, किसी बात की मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, और मैं इस बात का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपको। शुक्राना बाबा, शुक्राना।
थैंक यू बाबा। थैंक यू। मेरे पास आपके लिए सिर्फ अप्रिसिएशन ही है मेरे प्यारे गुरुपा, और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मैं अपने प्यारे गुरुपा को हमेशा अप्रिशिएट करती रहूं। उन्होंने मुझे जो भी कुछ दिया है सब कुछ A1 क्वालिटी का है। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, जो भी कुछ दिया है सब कुछ A1 क्वालिटी का है मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू बाबा। ये जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। कल अपने ही विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पर मैं सुन रही थी एक आंटी का कि उन्होंने अपना वेट लूज़ किया चावल और चीनी छोड़कर। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे भी वेट लूज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे प्यारे गुरुपा, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा चीनी वगैरह शुगर का सामान नहीं खाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे अंदर वो इनर पावर जगाएं जिससे कि मैं चावल छोड़ सकूं। चाय लेती हूँ मैं बाबा सुबह शाम की, उसमें थोड़ी थोड़ी शुगर लेती हूँ मैं। मेरे प्यारे गुरुपा, वैसे तो हमारा खाना जो है बहुत साधारण है, बहुत सिंपल वेजिटेरियन फूड है, लेकिन फिर भी बाबा कुछ चीज़ों का परहेज़ मुझे बहुत ज़रूरी करना है। एक तो चावल का, और जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं एक्स्ट्रा रोटी के रूप में, वो थोड़ा करवा दो बाबा। थोड़ा मीन्स लिमिटेड करवा दो। कल तो वेट लूज़ का ही सत्संग आ रहा था और शिखा आंटी ने एक बार वो बोला था कि एक अंकल का सत्संग सुनाया था जिन्होंने 3 रात 3 दिन सोते रहे और 35 किलो वेट घटाया। चुमकी आंटी का भी सत्संग सुन रही थी मैं। सबके सत्संग इतने मज़ेदार थे। शिखा आंटी का इतना मज़ेदार सत्संग था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सबके मज़ेदार चुटकुले टाइप के सत्संग कभी कभी जब होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी हंसी मजाक ज़रूर होना चाहिए जीवन में। अगर हमारा जीवन हम गंभीर होकर जिएंगे तो जीवन को कैसे हम आनंद पूर्वक जी पाएंगे। मेरे प्यारे गुरुपा, कुछ लोग अपनी हंसी को रोक लेते हैं, उनको किसी बात पर हंसी आती है लेकिन फिर भी वो हंसने से ही डरते हैं। हमारे घर में भी कुछ हैं ऐसे, कितना भी मजाक कर ले हम, उनको हंसी नहीं आती। मेरे प्यारे गुरुपा, इस बात को मैं
स्पेसिफिकली किसी के लिए किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन है हमारे घर में भी एक प्राणी ऐसे जिन्होंने मन बनाया हुआ है कि मुझे तो हंसना ही नहीं है, बाकी सब दुनिया की बात में हंसना है, बस जब मैं कुछ मजाक करूं, कुछ हंसी करूं तो हंसना नहीं है। उनकी मर्जी है बाबा, ये भी अच्छे के लिए ही है, मैं ये समझती हूँ। सबकी अपनी अपनी मर्जी है, हंसना ना हंसना, 24 घंटे गंभीर चेहरा बनाए रखना, और जब दुनिया में जाओ तो दांत फाड़ फाड़ के हंसो। इट्स ऑल अप टू देम। शुक्राना बाबा, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जब इंसान बहुत गंभीर होता है तो गंभीरता का गंभीर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन गंभीर होने का मतलब ये नहीं है कि हम हंसना ही छोड़ दें, हंसना मुस्कुराना छोड़ दें। मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो मुस्कुराते हैं। मुस्कुराहट भगवान की दी हुई एक बहुत बड़ी गिफ्ट है। जिन चेहरों पर मुस्कान नहीं होती, चेहरे कैसे दिखते हैं। हमारे प्यारे गुरुपा जब मुस्कुराते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमको अपनी जैसी मुस्कान दे दो, अपने जैसा प्यारापन दे दो। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सदा हंसते मुस्कुराते रहें, सदा खुश रहें। बेशक हमारे शरीर में दर्द है, कोई भी जीवन में तकलीफ है, दुख है, फिर भी हम हर दुख को, हर परेशानी को हंसते मुस्कुराते निकाल दें। मेरे प्यारे गुरुपा, जब हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो हमारे प्यारे गुरुपा भी हंसते मुस्कुराते हैं, और जब हम उदास होते हैं तो हमारे प्यारे गुरुपा भी उदास हो जाते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, भगवान हमको कभी भी उदास और निराश नहीं देखना चाहते, हमेशा खुश देखना चाहते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू बाबा। मैं भी आप ही की तरह हमेशा हंसती मुस्कुराती रहूं, खुश रहूं, मेरा मूड हमेशा खुशी से भरपूर रहे। मेरे प्यारे गुरुपा, ताकि हम इस संसार में खुशी की वाइब्रेशंस फैला सकें। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी खुशी क्यों गायब होती है? दूसरों के व्यवहार से, दूसरों के उल्टे सुल्टे शब्दों से। मेरे प्यारे गुरुपा,
हमने कथा कहानियों में भी सुना है, राम जी की कथा में सुना है, कृष्ण जी की भी कथा में सुना है कि उनके जीवन में कितने दुख आए, कितने कष्ट आए, लेकिन फिर भी हम रामायण में देखते थे जब राम जी अपना रोल प्ले करते थे तो उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान रहती थी। और हमारे कृष्णा पूरी कृष्ण लीला में, पूरी महाभारत के समय उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान रहती थी। मेरे प्यारे गुरुपा, हर एक इंसान मधुरता से भरपूर हो, हर एक आत्मा खुशी से भरपूर हो, आनंद से भरपूर हो, सुख और शांति से भरपूर हो। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको आप ये ब्लेसिंग देना कि हम हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, आनंद में रहें। अपने प्यारे गुरुपा की तरह हमारे प्यारे गुरुपा सबके कष्ट लेते हैं और फिर भी हंसते मुस्कुराते दिखे। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे इस स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे से आगे बढ़ाना, मेरी मदद करना। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, जैसे आप हमारे शुक्राने सत्संग का इंतज़ार करते हैं, मैं भी इंतज़ार करती हूँ कि कब मेरा शुक्राना सत्संग आएगा। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमको सेल्फ वर्थ, सेल्फ इम्पोर्टेंस सिखाना। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारा आत्मसम्मान बढ़ाना। हम अपना खुद का सम्मान कर सकें, खुद को ऊंची दृष्टि से देख सके। मेरे प्यारे गुरुपा, चाहे बाहर का संसार हमको कैसे भी देखता हो, कैसी भी दृष्टि से देखता हो, लेकिन हमारे आत्मसम्मान में, हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट में कभी कोई कमी ना आए। मेरे प्यारे गुरुपा, ऐसा हमको आप बनाना, हमारे अंदर इतनी शक्ति भर देना कि हम अपने आप को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखें। कोई हमको सम्मान दे या ना दे, कोई हमारी इम्पोर्टेंस समझे या ना समझे, लेकिन हम अपनी खुद की इम्पोर्टेंस को समझें,
हम कोई मामूली आत्मा नहीं है मेरे प्यारे गुरुपा। स्वयं भगवान ने हमको चुना है। हम भगवान द्वारा चुनी हुई वो महान आत्माएं हैं, वो पवित्र आत्माएं हैं, वो खुशनसीब आत्माएं हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, ऐसे ही शुद्ध संकल्प हम अपने लिए करें कि हम परमात्मा द्वारा चुनी हुई पद्मा पदम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। हम ऊंचे कुल की, ऊंचे परिवार की महान आत्माएं हैं। हमारे प्यारे गुरुपा हमारे माता पिता हैं, हमारे बंधु सखा हैं, हमारे परम सतगुरु हैं। हम उन सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की संतान हैं। तो हम भला मामूली आत्माएं कैसे हो सकती हैं? हम कैसे साधारण आत्माएं हो सकती हैं? हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम परमपिता परमात्मा शिव बाबा की संतानें हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आप ही हमारे राम हैं, आप ही हमारे कृष्ण कन्हैया हैं, आप ही हमारी दुर्गा माता हैं, आप ही हमारे सारे देवी देवताएं हैं। मैं अलग से किसी देवी देवता की कोई महिमा नहीं करती। मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हो मेरे प्यारे गुरुपा। आप भी कहते थे ना, एक को मानो, तो मैंने सबको आपके अंदर ही देखा है और मैं एक को ही मानती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे तो सब कुछ आप हो। हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए मैं, ताकि कोई इंसान परेशान ना हो, दुखी ना हो, उनके लिए, उनकी खुशी के लिए हम थोड़ा बहुत वैसी पूजा पाठ उनके करने में सहयोग कर सकते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं कोई दिया बाती नहीं करती, कोई अगरबत्ती नहीं लगाती। मेरे प्यारे गुरुपा, बस आप हमको एक पवित्र आत्मा बनाओ। हमारे अंदर वो सद्गुण भर दो जो एक पवित्र आत्मा की निशानी है, जो एक महान आत्मा की निशानी होती है। पवित्रता का गुण, संतुष्टता का गुण। मेरे प्यारे गुरुपा, हम किसी भी व्यक्ति के, किसी भी वस्तु के, किसी भी साधन के अधीन न हो। हम सदा इमोशनली स्ट्रांग बने, मेंटली स्ट्रांग बने। मेरे प्यारे गुरुपा, स्पिरिचुअलिटी
स्पिरिचुअलिटी मतलब आत्म सशक्तिकरण, सेल्फ एम्पावरमेंट। मेरे प्यारे गुरुपा, सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए मेरे प्यारे गुरुपा। कैसे भी करके आप हमको सेल्फ एम्पावरमेंट की जो भी आपको शिक्षा देनी है हमको, वो हमको सिखाओ मेरे प्यारे गुरुपा। हमको हिम्मतवान बनाओ। हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं, तो सर्वशक्तिवान की संतान कमजोर आत्मा तो नहीं हो सकती। सर्वशक्तिवान की संतान भी मास्टर सर्वशक्तिवान होगी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारी इनर स्ट्रेंथ को जागृत करने में आप हमारी मदद करें। हमारे अंदर की जो पवित्रता है उसको आप जागृत करने में हमारी मदद करें मेरे प्यारे गुरुपा। गणेश, गणेश का अर्थ ही है, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, वह गण जो ईश का है, ईश्वर का है, तो हम भी गणेश ही हैं मेरे प्यारे गुरुपा। अपने प्यारे गुरुपा के पुत्र, अपने महाशिव के पुत्र गणेश। परमात्मा के गण मेरे प्यारे गुरुपा। मेरी देवरानी ने, या पता नहीं कहाँ मैंने ये कहानी सुनी थी, हाँ, मेरी जो एक संगत परिवार की गुरु बहन है यहाँ कैलिफोर्निया की, तो उसने एक कहानी सुनाई थी कि शिव पुराण में ही वो दिखाया जाता है कि एक बार कंपटीशन होता है सभी देवी देवताओं का, कि सारे संसार से जितने भी तीर्थ स्थान हैं सारे संसार में, वो सारे तीर्थ स्थान जाओ और वहाँ से रत्न लेकर आओ, निशानी लेकर आओ कि वहाँ का ये रत्न है, और जो जिसका नंबर पहला आएगा वही सबसे पहले पूजनीय बनेगा। तो सब लोग इस रेस में लग जाते हैं, और इस रेस में एक दूसरे के प्रति सबको ईर्ष्या द्वेष हो जाता है, वो आपस में वैर बांधने लगते हैं, कंपटीशन की भावना आ जाती है उनके अंदर कि मैं फर्स्ट आऊं, मैं फर्स्ट आऊं, मैं जीतूं। इस प्रकार मैंने ये वाला जो एपिसोड है मैंने भी देखा था शिव पुराण में। तो गणेश जी क्या करते हैं, गणेश जी को कोई वाहन ही नहीं मिलता है कि मैं कैसे इस रेस का पार्टिसिपेंट बनूं, कैसे मैं जीतूं। तो गणेश जी का वाहन तो मूषक था, और मूषक तो चले ही ना, सबको इतने अच्छे अच्छे वाहन मिले हुए थे, फास्ट, लास्ट सो फास्ट। तो किसी को मोर मिला था, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो
लेकिन गणेश जी का जो वाहन था वो तो एक मूषक था जो बहुत धीरे धीरे चलता था। मूषक मतलब चूहा। तो गणेश जी उसके आगे, अब वो मूषक चल के ना दे, चले ही ना, तो गणेश जी क्या करते हैं, उसके आगे एक लड्डू लटका देते हैं और वो उस लड्डू के पीछे पीछे भागता है। और गणेश जी, मुझे वो सीन एकदम से याद आ गया कि क्या हुआ था उस सीन में। तो मूषक लड्डू के पीछे पीछे भागता है और गणेश जी उस चूहे के ऊपर बैठे सवार होके अपने माता पिता के चारों ओर चक्र लगाते हैं, शिव जी और पार्वती के चारों तरफ। तो वो कहते हैं, शिव जी और पार्वती पूछते हैं कि बेटा गणेश, तुम यहाँ हमारे चक्र क्यों लगा रहे हो, तुम जाते क्यों नहीं, उस कंपटीशन में भाग क्यों नहीं लेते। तो गणेश जी चक्र लगाते रहते हैं और कहते हैं, मेरा तो यही तीर्थ स्थान है, मेरे माता पिता के चारों तरफ ही मैं चक्र लगा रहा हूँ, मेरे माता पिता के चरणों में ही मेरा तीर्थ स्थान है। मेरे प्यारे गुरुपा, इतना सुंदर मैसेज इस कथा के द्वारा सारे लगे होते हैं, सारे देवी देवता जो होते हैं उस कंपटीशन की भाग दौड़ में लगे होते हैं और जीतते कौन है, जो अपने माता पिता की सेवा में लगे होते हैं, चक्र लगा रहे होते हैं। वो कहीं दूर नहीं जाते, वो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। हमारे माँ बाप तो मेरे प्यारे गुरुपा आप हैं। हमारे लौकिक माँ बाप तो बहुत दूर रहते हैं बाबा, हम उनकी सेवा तो नहीं कर सकते। इसलिए हमारे माँ बाप, हमारे बंधु सखा, हमारे भाई बहन, मेरे तो सब कुछ आप ही हो मेरे प्यारे गुरुपा। इतने सालों से मुझे कैलिफोर्निया आए हुए 10 साल हो गए मेरे प्यारे गुरुपा। दस 5 6 8 साल तो पूरे हो चुके हैं मेरे प्यारे गुरुपा। सॉरी, 10 नहीं हुए, 8 8.5 साल हो गए पूरे। तो मेरे प्यारे गुरुपा, बीच बीच में इंडिया आना जाना होता है, पर इतना नहीं होता, बहुत कम, थोड़े समय के लिए जाते हैं। और वैसे भी मेरे प्यारे गुरुपा, हम क्या सेवा कर पाएंगे किसी की। मेरे प्यारे गुरुपा, कल मेरे पिताश्री का, जो लौकिक पिताश्री हैं मेरे, जो कि एयरफोर्स में जॉब करते थे, अब तो रिटायर हो चुके हैं बहुत सालों से। तो वो उनका एक मैसेज आया मुझे, मैं विपिन अंकल जी का सत्संग सुन ही रही थी, तो बीच में उनका मैसेज आया। तो उन्होंने अपनी एयरफोर्स जर्नी का उसमें एक वीडियो भेजा था, छोटा सा 2-3 मिनट का, कि उनकी जर्नी, मतलब एयरफोर्स वालों की जर्नी किस टाइप से होती है। तो उसमें बड़े शॉर्ट वे में दिखाया हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने पापा को कॉल किया और
अपने पापा को बहुत अप्रिशिएट किया। मैंने उनको बड़े सुंदर अक्षरों में लिख के दिया कि हीरो ऑफ कुछ तो लिख के दिया था मैंने, बहुत ही अच्छा। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको अपने माँ बाप को भी अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। अपने माँ बाप को उनकी वर्थ याद दिलानी बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने जो कुछ भी किया जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा किया, बहुत मेहनत की उन्होंने हमारे ऊपर। उनका शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है। मन ही मन करें, सबका शुक्राना करें मेरे प्यारे गुरुपा। हम हमारे जीवन में जो भी कोई आत्माएं आई हैं किसी भी रूप में, उन सबको हम धन्यवाद करते हैं। शुक्राना मेरे बाबा। हर एक आत्मा से हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। स्वयं भगवान तो हमको सब कुछ नहीं सिखाते, लेकिन भगवान दूसरों के माध्यम से हमको सारी शिक्षाएं देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हमको आप हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उन सबको मिटा दें। हमारे अंदर कोई भी ईर्ष्या द्वेष की भावना ना रहे किसी के प्रति। सबको स्वीकार करते चलें। जो जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। बाबा, जब हम सबको स्वीकार करेंगे तो हमको भी सब लोग स्वीकार ही करेंगे। सिस्टर शिवानी भी कहती है एक सत्संग के माध्यम से, उन्होंने एक अफर्मेशन दिया था कि बस आप ये कहते जाओ मन ही मन, आई एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर, I accept everyone as they are. I accept everyone as they are. सिर्फ ये मंत्र जाप करते रहो मन ही मन। जो जैसे हैं हम उन सबको स्वीकार करते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे गुरुपा, अपने मन की शांति के लिए हमको इस मंत्र को धारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबको स्वीकार करना। कोई हमको स्वीकार नहीं भी करते हैं, उनको भी हमको स्वीकार करना है। वो जो हैं, जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। हमको अपनी दृष्टि का ध्यान रखना है कि हम दूसरों के प्रति नम्र चित्त बने। हमारे मन में दूसरों के लिए पवित्रता हो, दया हो, क्षमा हो। मेरे प्यारे गुरुपा, जैसी भावना हमारी होगी, हमारी भावना से ही हमारा संसार बनता है। हमारे इमोशंस से, हमारे फीलिंग्स से हमारा संसार बनता है। सबके प्रति हमारे मन में स्नेह का भाव हो, पवित्रता का भाव हो। हमारे दिल में हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना और शुभ संकल्प हो। क्योंकि जो भगवान के बच्चे होते हैं, जो वास्तव में ईश्वर के गण होते हैं, गणेश होते हैं,
उनका मन हमेशा पवित्रता से भरपूर होता है, शुचिता से, शुद्धता से भरपूर होता है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे अंदर वो सारी क्वालिटीज भर दो जिसकी वजह से आप हमको प्यार करें, हमको आपका प्यार प्राप्त हो। वैसे तो आप हमेशा हमको प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी बाबा, भगवान उनके दिलों में रहते हैं जिनका दिल स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, गंगा की तरह पवित्र। हम देखते हैं ना कि शिव जी भगवान की जटाओं में, उनकी जटाओं से गंगा निकलती है। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमारे शिव भगवान हैं और आपकी जटाओं में निवास करने वाली हम आपकी वो ज्ञान गंगाएं हैं जो आपकी जटाओं से निकलकर इस सारे संसार में ज्ञान का प्रचार करती हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। कल शिखा आंटी बोल रही थी कि ये गुरु है बानी, बानी है गुरु। सच्ची बात है मेरे प्यारे गुरुपा। हमारे प्यारे गुरुपा ही हमसे बुलवाते हैं जो भी कुछ बुलवाते हैं। शुक्राना बाबा, हमारी वाणी में हम खुद नहीं बोलते, हमारे प्यारे गुरुपा बुलवाते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना आज के इस प्यारे से शुक्राने सत्संग के लिए। मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू बाबा। मैं सदा आपकी शुक्रगुजार हूँ मेरे बाबा, हर बात का शुक्राना। मैं सदा ही अपने प्यारे गुरुपा को अप्रिशिएट करती रहूं, अपने इस लाइफ को अप्रिशिएट करती रहूं, क्योंकि मैं परमात्मा की रचना हूं, तो मैं खुद को भी अप्रिशिएट करती रहूं। मैं हर एक के अंदर सिर्फ गुण ही देखूं। बाबा कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे होली हंस हो। होली हंस का अर्थ है जो सबके अंदर गुण रूपी मोती ही चुनता है और जो व्यर्थ की बातें हैं उन सबको एक तरफ कर देता है। कहते हैं ना कि जो हंस होता है वो दूध और पानी को अलग कर देता है, यानी कि दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। तो इसका भावार्थ यही है कि हम दूसरों के अंदर केवल उनके अच्छे गुण देखें और जो उनके अंदर दुर्गुण है उन दुर्गुणों को न देखकर उनके अंदर अच्छे गुण देखें, उनके अंदर अच्छाइयाँ देखें। अच्छाइयाँ देखेंगे तो हमारा मन खुश रहेगा, उनके प्रति दुर्भावना नहीं करेगा। हमारे अंदर सबके प्रति शुद्ध भावना होगी। शुक्राना मेरे बाबा, आज के इस पवित्र शुक्राने सत्संग के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बाबा, हमसे हमेशा ऐसे ही ज्ञानवर्धक
शुक्राने सत्संग कराना, जिससे कि हमको खुद को शिक्षा मिले। जब हम अपना शुक्राना सत्संग सुने तो हमको खुद को अच्छा लगे और खुद को हम वो सीख दे सकें। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच आज के इस पावन दिन के लिए, इस पावन समय के लिए आपका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी, आपकी टीम को, सबको मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे सारे संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार फिर से मेरी तरफ से सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके नवरात्रे बहुत मंगलमय जाएं। शुक्राना बाबा, शुक्राना। थैंक यू बाबा। और मैं ये भी अरदास करती हूँ अपने प्यारे गुरुपा से, मेरे प्यारे गुरुपा, हर दिन हमारे अंदर जो अष्ट शक्तियाँ हैं वो अष्ट शक्तियाँ हमारे अंदर जागृत हों। दुर्गा की अष्ट शक्तियाँ सब कुछ हमारे अंदर हैं, जो सोई हुई है अभी, लेकिन सोई हुई शक्तियों को जागृत करना है बाबा। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग यहीं पर मैं पूरा करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू सो मच।